आज सुबह यानी बुधवार को महाराष्ट्र के बारामती से एक बेहद बुरी खबर आई। शुरुआत में यह समाचार मिला कि बारामती में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 5 लोग सवार थे और उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि अजीत पवार की भी इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो जाता है। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए एक सभा को संबोधित करने महाराष्ट्र के बारामती जा रहे थे। प्लेन क्रैश के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक खास टीम इस हादसे की जांच कर रही है। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार का अचानक इस तरह जाना न सिर्फ उनके समर्थकों के लिए बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे के लिए एक बड़ा झटका है। अजीत पवार वही नेता थे जिनकी एक सियासी चाल ने साल 2019 में महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। राष्ट्रपति शासन के बीच 23 नवंबर की सुबह उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वो फैसला इतना चौंकाने वाला था कि कुछ घंटों में ही सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अजीत पवार पहली बार 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो अलग अलग सरकारों में इस पद पर कई बार रहे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त, सिंचाई और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। पिछले साल अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। अजीत पवार, जिन्हें लोग दादा भी कहते हैं, महाराष्ट्र में चाहे किसी की भी सरकार हो, अजीत पवार लगभग हर सरकार में बने रहे। विमान हादसे को लेकर चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया वो सुन लेते हैं, फिर आपको अजीत पवार के राजनीतिक सफर से जुड़ी कुछ और बातें बताएंगे। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ, आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए
पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीतदादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आकर गिर गया है। अजीत पवार की अचानक मृत्यु से महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है। 66 साल के अजीत पवार पिछले 40 सालों से राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। चाचा शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के अपने फैसले पर अजीत पवार ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, इसलिए बीजेपी के साथ कुछ मतभेद होने के बावजूद एनसीपी ने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। अजीत पवार का ये रुख शरद पवार के लिए न सिर्फ राजनीतिक झटका था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी दुख पहुंचाने वाला था। अजीत पवार की मौत पर महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और अजीत पवार के बेहद करीबी अनिल देशमुख अजीत पवार को याद कर कुछ इस अंदाज में भावुक हो गए। घटना घडलेली आहे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे, त्याची काय सांगाल? दादा गेलेत अजूनही यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 90% प्लेन क्रैश की बड़ी वजह टेक्निकल फॉल्ट होते हैं। साथ ही खराब मौसम भी प्लेन क्रैश का जिम्मेदार हो सकता है। एविएशन सेफ्टी के मुताबिक सबसे ज्यादा विमान हादसे टेक ऑफ के दौरान और फिर लैंडिंग के दौरान होते हैं। 2023 में 109 ऐसी घटनाएं हुई, जिनमें से 37 टेक ऑफ और 30 लैंडिंग के दौरान हुई थी। और अब अजीत पवार की इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक तेज, निर्णायक और कभी कभी आक्रामक नेता के तौर पर जाना जाता था। उनके निधन पर रामदास ठावले ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहां विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहां जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है।
महाराष्ट्र में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, अजीत पवार हमेशा उसका हिस्सा रहे। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता माना जाता था। 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस वक्त ये पद छगन भुजबल को मिला। हालांकि दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले से जुड़े विवाद में आया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली और वो फिर से पद पर लौटे। अजीत पवार के निधन पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैम, अजीत पवार जी के बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। 23 साल की उम्र से राजनीति में एंट्री लेने वाले अजीत पवार 5वीं बार सूबे के डिप्टी सीएम थे। राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक समझ ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। विमान हादसे में अचानक उनकी मौत की खबर से उनके समर्थक और चाहने वाले गमगीन हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।